जीवन कितना है, उसमें भी प्राकृतिक कितनी विपत्तियां, कितना दुख, कितनी अशांति, कितना दोष और मृत्यु जनित भय प्रतिपल, इतने से ही नहीं हो जाएगा। फिर नया जन्म, फिर वही दुख सुख शांति, फिर नया जन्म, कब तक चलेगा? कभी तो विचार करो, ना शरीर है, न शरीर के भोग है, न शरीर संबंधी, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान है। ये सब मायाकृत नाटक है, जादू का तमाशा है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। ये भ्रमात्मक सृष्टि तब तक तुम्हें लुभाती रहेगी जब तक प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप नहीं करोगे। नाम जप के द्वारा ही मायामल का नाश होता है, सिद्ध बात समझ लीजिए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हें इस असत्य प्रपंच से निकाल सकता है, और वो हरि नाम गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु कृपा से उसमें रुचि होती है, गुरु कृपा से हरि नाम प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकाश में हम देखते हैं ये संसार स्वप्न है, ये भ्रम है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसे हम सत्य मान रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के राग द्वेष जनित वृत्तियों का खेल देखते हैं, जगते हैं तो न कोई व्यक्ति मित्र होता है, न शत्रु होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ वैसा ही है, पर मोह की नींद में सो रहे हैं, इसलिए ये संकल्प विकल्प नानात्व राग द्वेष मान अपमान सुख दुख ये भास रहा है नहीं। हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद हर्ष शोक भय मान अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर न, कब से चल रहा है? अच्छा, ये ही चलता रहे, इतना ही नहीं, एक बार इसके बाद फिर प्रलय होता है। प्रलय में कैसी भयावह स्थिति होती, भय ही भय है। इसलिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य है। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं, कोई हमारा मित्र पता नहीं। हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिसे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे, और भयभीत होना मंगल है। क्योंकि जो शभीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। वो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है, बड़ा दुखदाई है। अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदाई है। कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भुन गए पूरा परिवार। प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है, मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है। जो अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है?
एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा। कैसा जीवन, पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जबान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है। लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच? जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया। वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। जो पुरुष भगवान की इस माया से पार जाना चाहता है, उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। ये बात बहुत सुंदर बात। कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। मैं तो कर्म जितने भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। दुखालयम, भगवान कह रहे दुख योनयः, इससे प्रकट ही दुख होता है। एक घर, स्वजन, धन, पशु, मित्र आदि ने ठग लिया तुम्हें, माया ने इनका रूप धारण करके भगवत भजन नहीं करने दिया तुम्हें, ठगे गए तुम। अब उस विचारवान पुरुष को चाहिए कि वो गुरुदेव की खोज करे। भगवान की खोज करना कठिन नहीं है। भगवान के रहस्य को जनाने वाले गुरुदेव का मिलना कठिन है। पहले उस अव्यक्त गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से। हे नाथ, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। मैं नहीं जानता कौन गुरुदेव है, कैसे होने चाहिए। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, परम पद नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हे नाथ, आप कृपा करके गुरु रूप से मुझे स्वीकार करें। मैं आपका शरणागत हूं, आप गुरु रूप से आवे और मुझ शरणागत को स्वीकार करें। दीन बंधु, मैं कहां खोजूं? या आप मुझे पहुंचा दीजिए, या आप गुरु स्वरूप से आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब आप ऐसी हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे, या तो आपको पहुंचा दिया जाएगा उनके पास, और उनके पास जाते ही आपको लगेगा हमारी खोज पूर्ण हो गई, जो मैं चाहता था विश्राम मिल गया। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए। चाहे जो हो, थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो। नहीं, अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत हैं। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत, ऐसे एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है, सभा में बैठा हुआ एकांत है, और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है, अपनी उपासना में दृढ़ श्रद्धा रखो और सर्वश्रेष्ठ भाव रखो, पर दूसरे किसी की भी निंदा ना करो। अगर किसी की भी निंदा करोगे तो फिर माया तुम्हें मुक्त होने नहीं देगी। मन को, वाणी को, शरीर को संयम में रखो, अर्थात भगवत भजन, भगवत वार्ता और मौन। मन का संकल्प विकल्प रहित होना, विषयों का चिंतन न करना, प्रभु के रूप का, नाम का, धाम का, लीलाओं का चिंतन करना। शरीर का
शास्त्र संयम से वर्ताव करना, अब माया मुक्त होते चले जाओगे। इनमें किसी में भी त्रुटि ना हो, सावधानी रखो, अपनी इंद्रियों को सावधान रखो, किसी के दोष न देखने पावे। कोई गलत चेष्टा देखेंगे तो ये भी गलत करने के लिए तैयार हो जाएंगी। भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृम सबको भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जाओ भैया, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो। भगवान के गले पड़ जाओ। गले आप तो जैसे भी अब आपके हैं, अब तो हम खूब हल्ला मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के हैं, तुम्हें अपनी इज्जत बचा लियो तो सुधार लो हमें, समझ गए? ये है गले पड़ला। हाउ कहावत, लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे, और आपके लायक तो हम हैं नहीं। अब आपको अपने लायक बनाना कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दोगे, बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो, अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। तो जो इस प्रकार गुरु की शरण होकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए, संत जनों से प्रीति रखते हुए, परस्पर भगवत चर्चा करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, भगवत रूप का ध्यान करते हुए, प्रतिपल प्रभु का चिंतन करते हैं, उनको इस दुरंत माया से पार होने के लिए कोई कठिनता नहीं, वो सहज में पार हो जाते हैं। और पार ही होना है, दूसरा कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, कोई अब मंगल का रास्ता नहीं रह गया। ऐसी आग में जलना, जीते जी जल रहे हैं काम क्रोध की आग में, मरते समय मृत्यु, बार बार जन्म मरण, फिर प्रलय, फिर महाप्रलय, फिर जन्म मरण, कब तक चलता रहेगा? अब तो मनुष्य जन्म मिला है, वृंदावन मिल गया है, रसिकों का संग मिल गया, अब तो जीत जाओ बाजी। नहीं तो ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विरूप, अत्यंत उदार करुणा वरुणालय, स्वामिनी की चरणाश्रय, निरंतर नाम जप, चूको मत, लक्ष्य बना लो। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी, ये दृढ़ निश्चय कर लो आप, कोई दूसरी बात नहीं। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्त करनी ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। बस दूसरा रास्ता रखोगे तो मन फिर फंसा देगा। बस भगवत प्राप्ति करनी, फिर चाहे जैसे बर्ताव करवाओ, प्रभु आप जानो, एक बार हमसे मिलो, एक बार हमें इन द्वंद्वों से मुक्त करो, एक बार इन विकारों की जलन से मुझे ऊपर उठाओ, ये जन्म मरण का चक्र एक बार मिटाओ नाथ, फिर जैसा चाहो वैसा खेलो, ऐसा निश्चय करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।